नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि श्वसन क्या होता है, श्वसन किस प्रकार होता है। तो देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये चैप्टर नंबर 2 है, आपको पता ही है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर ये हम लोगों का जो है 2 है। चैप्टर नंबर कितना है? तो 2 है। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे श्वसन के बारे में। देखिए, बुक होगा तो बुक को उलट लीजिएगा। यहाँ पर श्वसन के बारे में तो देखिए, सबसे पहले उसको जानने से पहले हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, जय प्रक्रम है ना, जय प्रक्रम, जय प्रक्रम, प्रक्रम, जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में 4 गो क्या है? चैप्टर है। के गो चैप्टर है? 4 गो है। एगो होता है पोषण वाला, एक हो जाता है पोषण, पोषण। दूसरा क्या हो जाता है? श्वसन, श्वसन। तीसरा क्या होता है? परिवहन। तीसरा हो जाता है क्या? परिवहन, परिवहन। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। चौथा क्या होता है? तो चौथा जो है उत्सर्जन हो जाता है। तो देखिए, हम लोग जो है पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता ही है पोषण के बारे में। ये वाला जो है पूरा पोषण हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। और पोषण कैसे होता है जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, उसको जो है हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर इसका जो है लेक्चर नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो देख लीजिएगा इसका। यहाँ पर लेक्चर 1, 2, 3 करके दिया गया है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाला गया होगा। देखिए, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। आखिर श्वसन होता क्या है और श्वसन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वायुमंडलीय, वायुमंडलीय में क्या होता है? मंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय। और वायुमंडलीय में क्या होता है? तो वायुमंडलीय में जानते हैं आमतौर पर क्या होता है? 3 गो गैस होता है। कौन कौन होता है? 3 गो गैस होता है। एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के हम लोग लेकर चलेंगे। वायुमंडलीय में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे नाक तक पहुँचता है। कहाँ? नाक तक पहुँचता है, नाक तक पहुँचता है। और नाक तक पहुँचने के बाद देखिएगा, जब हम लोग सांस लेंगे तो वायुमंडलीय से कहाँ? सीधे नाक में पहुँचेगा। नाक के बाद कहाँ? फेफड़ा में पहुँचेगा। तो फेफड़ा में गया कि हाँ, फेफड़ा, इसी को कहते हैं लंग्स। फेफड़ा, फेफड़ा। और फेफड़ा से कहाँ जाएगा? अब यहाँ से जो है शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण होकर कोशिका तक जाएगा। कहाँ जाएगा? कोशिका तक जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कोशिका, कोशिका। थोड़ा सा आप लोग इधर गौर करिएगा। परिभाषा हम लिखने के लिए बता रहे हैं कि श्वसन का परिभाषा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए देखिए क्या है। यहाँ पर वायुमंडलीय से कहाँ गया? नाक में गया। वायुमंडलीय से जब हम लोग सांस लिए तो कहाँ गया? नाक में गया। नाक में सबसे पहले जाने के बाद क्या हुआ? फेफड़ा में गया। और फेफड़ा में जाने के बाद अब क्या होगा? कोशिका में जाएगा। तो कोशिका में जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा श्वसन के क्या देंगे? वायुमंडलीय से क्या है? वायुमंडलीय से शरीर की कोशिका तक पहुँचाना। और क्या है? निर्मित। यहाँ पर जब यहाँ से क्या, वायुमंडलीय से क्या लेकर गए? O2 लेकर गए, यानी ऑक्सीजन हम लोग खींचे। क्या खींचे? ऑक्सीजन को खींचे। और ऑक्सीजन को खींचकर कहाँ पहुँचाए? कोशिका तक पहुँचाए। यहाँ फेफड़ा तक पहुँचेगा, और फेफड़ा जो है काम करता है कोशिका तक भेजने का। हीमोग्लोबिन जो है मिल के क्या होगा? भेज देगा। तो क्या होगा? वायुमंडलीय से कोशिका तक पहुँचा। कहाँ पहुँचा? वायुमंडलीय से कोशिका तक पहुँचा। और यहाँ से अब क्या निकलेगा? यहाँ पर O2 चल गया, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा, अब क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और गया का चीज O2 गया। क्या गया? O2 गया। तो यहाँ पर जो है निकलेगा का चीज, कोशिका से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और फिर वायुमंडलीय में आ जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वायुमंडलीय से शरीर की कोशिका तक क्या है? वायुमंडलीय से शरीर की कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना
तथा निर्मित गैस कौन सा है? तो O2 है। O2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं? इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे श्वसन होता क्या है, क्या श्वसन क्या होता है? आखिर श्वसन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो श्वसन होता क्या है? एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं भाई। श्वसन क्या होता है? देखिए क्या बोले थे, क्या है? वायुमंडलीय से शरीर की कोशिका तक पहुंचाना। वायुमंडलीय से, यहाँ पर लिखेंगे वायुमंडलीय से, क्या है? वायुमंडलीय से शरीर की कोशिका तक, यहाँ पर शरीर की कोशिका तक पहुंचाना, तथा निर्मित गैस कौन सा था? तो O2 था। यह निर्मित गैस गौस लिख दिए भाई। निर्मित गैस O2 को, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पर श्वसन कहते हैं। बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, देखिए क्या किया हमने। यहाँ पर बोला गया था वायुमंडलीय से, आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर O2 है, फिर कहाँ गया? कोशिका में गया। कहाँ गया? देखिए वायुमंडलीय से कहाँ गया? कोशिका तक, शरीर की कोशिका तक पहुँचाना, तथा निर्मित गैस कौन था? अब O2 यहाँ पर गया तो देखिएगा, हम लोग यह सांस लेते हैं तो छोड़ते भी हैं, क्या करते हैं? छोड़ते भी हैं, तो वही निर्मित गैस है। तो छोड़ते क्या है? O2 छोड़ते हैं। तो निर्मित गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक समझ में आ गया तो इसका जो है श्वसन का अब प्रकार भी होता है। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है ये अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए श्वसन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रकार। श्वसन का प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है? आप लोग बताइए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए श्वसन कितने प्रकार का होता है अब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। यह निम्न 2 प्रकार का होता है। निम्न 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर होता है ऑक्सीकरण। आप लोग देखे होंगे, क्या होगा? देखे नहीं होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे कहीं पर। ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण, ये जो है इसका प्रकार है श्वसन का। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण सही ना? यहाँ पर 1 मिनट। हाँ, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। करण कहाँ से आ गया भाई? श्वसन, ऑक्सीश्वसन। दूसरा नंबर क्या हो जाता है? अनऑक्सीश्वसन।
यह अनोक्सी श्वसन है। हाँ, अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो यहाँ पर ये इस सबसे पहले इसका लिख लेंगे, पहले हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है। यह निम्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह निम्न 2 प्रकार का होता है। और यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन होता है। तो ऑक्सी श्वसन होता है और दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन क्या होता है। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग यस दबाइएगा और नो दबाइएगा, ठीक है। आप लोग जो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या लिख रहे हैं आप लोग, फटाफट से लिखिए, फटाफट फटाफट। देखिए सबसे पहले इसको अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण श्वसन, सॉरी ऑक्सीकरण फिर बोल रहे हैं, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन क्या होता है। तो इसको सबसे पहले श्वसन को मिटाते हैं। आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन, यहाँ पर फर्स्ट नंबर देंगे, आप लोग भी दीजिएगा फर्स्ट नंबर। और ऑक्सी श्वसन होता क्या है? ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन